Hello student, today we will discuss about the transfer of heat. We know that the heat transfers from a body at a high temperature to a body at lower temperature. For example, when we touch a piece of iron in summer, then we feel it warm. अगर हम किसी आयरन के पीस को गर्मियों में टच करते हैं तो हमें गर्म लगता है. गर्म क्यों लगता है? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ दैट आयरन पीस इज मोर देन दैट ऑफ आवर बॉडी. उस आयरन पीस का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो हीट उस आयरन पीस से हमारी बॉडी में फ्लो होने लगती है. और मान लीजिए सर्दियों में, विंटर सीजन में जब हम किसी आयरन पीस को टच करते हैं तो हमें ठंडा लगता है. वाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ आयरन इज लेस इन कंपेरिजन टू आवर बॉडी टेम्परेचर, सो हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू आयरन पीस. ऐसे मान लीजिए जैसे हम गर्म पानी में अपने हाथ डालते हैं तो गर्म पानी हमें गर्म क्यों लगता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों लगता है? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ आवर बॉडी, सो हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर टू आवर बॉडी. तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम a body at higher temperature to a body at lower temperature, and this is called the transfer of heat. आज हम डिस्कस करेंगे हीट कितने मोड में ट्रांसफ़र हो सकती है. हीट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने में कितने वेज से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है. तो फर्स्ट, देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी to another body. The first one is conduction, second is convection, and third one is radiation. So today we will discuss about these method, and in brief we discuss about convection and about some phenomena related to convection, and radiation we will discuss later. So what is conduction? Conduction means the heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature through a medium, and this type of heat transfer takes place mainly in solids. सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं. अगर किसी एक बॉडी से हीट का ट्रांसफ़र दूसरी बॉडी में होता है तो वो कंडक्शन के थ्रू होगा. कंडक्शन में मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, और जनरली सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आयरन रोड है, हम उस आयरन रोड को एक एंड से गर्म करने लगते हैं. तो सबसे पहले कौन सा एंड गर्म होता है? जो फ्लेम के पास होता है, और धीरे धीरे हीट यहाँ से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र होने लगती है. तो सॉलिड्स में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है. और एक एक्टिविटी से इसको हम समझते हैं. देखिए, हमने एक रोड ली या कोई मेटल की स्ट्रिप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम या आयरन से बना हुआ. उसके ऊपर हम कुछ स्मॉल वैक्स के पीस को फिक्स कर देते हैं. देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक आयरन रोड है और इस पर ये हम जो देख रहे हैं ये वैक्स के पीसेज हमने फिक्स किए हुए हैं. अब इसकी वन साइड के नीचे हम एक हीट सोर्स रख देते हैं, कोई भी लैंप रख देते हैं या कोई भी कैंडल लग सकते हैं, और इस रोड को हमने एक स्टैंड से जोड़ रखा है. तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम इस रोड को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, देन वी सी दैट द वैक्स पीसेस वी आर फिक्स एट द राइट हैंड, दे स्टार्ट्स फॉलोइंग. व्हाई? क्योंकि सबसे पहले हीट कहाँ पर रहेगी? इस पॉइंट पर रहेगी. तो इस पॉइंट पर रहने वाले जो वैक्स पीसेस हैं सबसे पहले मेल्ट हो जाएंगे और नीचे गिरने लगेंगे. धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ होने लगेगा, जिससे जो दूसरे वैक्स पीसेज हैं वो भी गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. सो व्हेन वी हीट दिस रोड कंटिन्यूसली, देन वी सी दैट द वैक्स पीसेज स्टार्ट टू फॉल, बट दे फॉल फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. इससे हमें क्या पता चलता है कि हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो हो रही है. तो दिस इज एन स्मॉल एक्टिविटी टू शो दैट the heat transfer from high temperature to a body at lower temperature. So we observe that the wax pieces begin to fall, the pieces near to flame falls first.
जो पीस फ्लेम के पास में है रोड पर वो सबसे पहले नीचे गिरते हैं. इट शो दैट हीट इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम. फ्लेम के सबसे पास वाला जो एंड है वो हाई टेम्परेचर पर होगा और जो दूसरा लो एंड अदर एंड है वो लो टेम्परेचर पर होगा. इट मीन्स वैक्स के गिरने से हमें क्या पता चल रहा है, तो जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ पर वैक्स सबसे पहले गिर जाएगा. इसका मतलब इस एंड पर जो फ्लेम के पास वाला एंड है टेम्परेचर ज़्यादा है. सो हीट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, मीन्स the end at high temperature to end at lower temperature. So it's a small activity. Now some materials are in which heat can flow easily. जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, मेटल्स हैं, उनमें हीट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाते हैं. सो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली, जिनमें हीट का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है. और इसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा. सम मटेरियल्स आर हियर इन विच हीट कैन नॉट फ्लो इजीली. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर. तो ऐसे मटेरियल जिनमें हीट का फ्लो इजीली नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं. और एग्जांपल्स हम देखते हैं प्लास्टिक, वुड, ग्लास, पेपर एट्सेट्रा. So these are about conductors and insulators. Now we will take the second mode of transfer of heat. It is called convection. Convection में क्या डिफरेंस होता है कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर जनरली लिक्विड्स और गैसेस में होता है. और लिक्विड्स जैसे वाटर हुआ और गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब में जो हीट का फ्लो होगा वो कौन से प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन से होता है. तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. हमने देखिए यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क को हमने एक ट्राईपोड पर रख दिया है और नीचे से हम इसमें कुछ वाटर ले लेते हैं और इस वाटर के अंदर हम कुछ पोटेशियम परमैंगनेट जो लैब में आपको मिल जाएगा उसके कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं. तो अब हम देखते हैं जब धीरे धीरे हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे तो बॉटम वाला वाटर जो है वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा. और वाटर जब गर्म होता है तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है और ये लाइट वाटर ऊपर उठेगा और इसकी जगह पर क्या आएगा, ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो लाइट वाटर की जगह पर आ जाएगा. तो इस तरह से लाइट वाटर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा. और ये प्रोसेस चलता रहता है, जैसे जैसे वाटर गर्म होता रहेगा और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वाटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो इससे हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो व्हेन वी स्टार्ट वाटर to heat, then we see that the water near the bottom gets heated first and it starts to rise up, and cold water comes down to take the place of hot water, and in this way some currents are generated in the water, and this process of transfer of heat is called convection. So water में heat का transfer जो होता है वो कौन सा प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन से होता है. और इस प्रोसेस को हम शो करने के लिए ये एक्टिविटी को लिख सकते हैं. सो वी डिस्कस अबाउट टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर. द नंबर वन इज कंडक्शन. इट इज़ बेसिकली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. सो इन सॉलिड्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज ड्यू टू कंडक्शन. और उस पर हमने एक एक्टिविटी को भी देखा. एंड सेकेंड प्रोसेस इज कन्वेक्शन. द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इन लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन पर और भी फिनोमेना होते हैं जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है. वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट. एंड ऑल्सो रेडिएशन वी विल